स्कूली छात्रों में शिक्षा के स्तर का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के तहत 3वीं, 5वीं, 8वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों के शैक्षणिक स्तर का आकलन किया जाता है। इस बार इसके संचालन में निजी स्कूलों को भी शामिल करने का निर्णय किया गया है। CBSE ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर सागर के लिए कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर मॉली थॉमस को नियुक्त किया, जिसके बाद प्रिंसिपल ने DLC सागर द्वारा नियुक्त 283 शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण वार्ता का आयोजन किया। इसके अंतर्गत सर्वेक्षण के उचित संचालन को लेकर चर्चा की गई। शिक्षकों को निर्देश दिए गए कि किसी भी बच्चे को ये न लगे कि परीक्षा देने आए हैं। इस प्रकार के किसी भी दबाव से मुक्त रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में केंद्र एवं राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा निजी एवं गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल होंगे। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के अलावा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में निजी एवं गैर पंजीकृत स्कूलों को भी शामिल किया गया है, ताकि छात्रों के सीखने के नतीजों के समग्र दृष्टिकोण का पता लगाया जा सके और एकीकृत राष्ट्रीय मानकों का विकास किया जा सके। इस दौरान CBSE कंट्रोलर श्री संदीप जैन, DPC राज असाटी, सागर DEO और SDM सहित तमाम उच्चाधिकारी मौजूद रहे। के रूप में हम लेते हैं तो छोटे बच्चे, खास करके कक्षा 3 और 5 के बच्चे जो जानते हैं वो भी अपना उत्तर सही से नहीं लिख पाते। मैं अनुभूति करता हूं कई बार, और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि कई बार हम घर में छोटा बच्चा है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। OMR शीट के ऊपर यह आयोजन होगा। कक्षा 3 और 5 के लिए ये बताया गया है कि जो ऑब्जर्वर है और फील्ड इन्वेस्टिगेटर है, उनकी OMR शीट से संबंधित जो भी प्रविष्टियां हैं वो संबंधित ऑब्जर्वर को अपनी निगरानी में ही फील्ड इन्वेस्टिगेटर से करवाना है। अर्थात उसकी जो भी OMR शीट पर स्कूल का नाम है, डाइस कोड है, विद्यार्थी परीक्षार्थी संबंधित कोई जानकारी है, वो सब जानकारी उसी पे भरी जानी है OMR शीट पर। और यहां तक कि बच्चे को प्रश्न पत्र पढ़ करके सुनाना भी है, और वो उनके फ्लो में ही सुनाना है। जो 3री और 5वीं के जो बच्चे हैं जिस स्पीड से पढ़ते हैं उस स्पीड में उनको सुना करके समझाना है। ये सब काम पेपर शुरू होने के पहले का है। 2021 which is to be held tomorrow on 12th November. We are having a briefing for all the observers of Sagar district over here in St. Joseph's Convent School, Sagar. About 187 schools are there and about 232 observers. Today at 2:30 we are having a briefing over here, and we had a lot of dignitaries over here, a respective assistant collector of Sagar, joint director for education Sagar, assistant joint director, and also DO of Sagar. All these dignitaries along with 232 plus observers have been invited for this briefing over here. Now the NAICS 2021, the speciality is this is not conducted as an exam. It is conducted in order to evaluate the health of education in our country. So it is an opportunity for all the schools, government as well as aided, unaided schools across the country, to give our best in order to know the health of education in our own country. So here in Sagar, St. Joseph, I welcome all the observers for this briefing of this NAICS 2021. Thank you. Thank you, ma'am. What will be the timing for the student to report in the school? Students are supposed to report tomorrow by 9:30 and the exam will start at 10:30. जोसेफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीचर क्या कार्य? ये आज जो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में सागर ज़िले के सभी ऑब्जर्वर की आज ये ट्रेनिंग प्लस कार्यशाला ही है कि ये कल सारे लोग वहाँ पर जाकर ये एग्ज़ाम करवाने वाले हैं। ये NAICS का एग्ज़ाम पूरे भारत में, जैसा कि JD सर ने बताया था और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी सर ने बताया था कि ये एग्ज़ाम पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही डेट में, एक ही समय में होने जा रहा है। इसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चे इसमें शामिल होंगे और इसमें हर
क्लास से 30 बच्चों का चयन होगा। इसका ऑडी सिस्टम में इसका चयन होगा और सभी जो विषय हैं इनमें जैसे क्लास 3 के लिए 3 विषय हिंदी, गणित और पर्यावरण, इसी प्रकार से 5 और 8 में एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। और इसमें 10वीं में एक सब्जेक्ट और बढ़ गया है वो अंग्रेजी। तो इन पे 15-15 विकल्प वाला क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय दिया गया है और इसको बच्चों को OMR शीट के माध्यम से भरा जाना है। छोटे बच्चों के लिए FI और ऑब्जर्वर इसको फिल करेंगे और बड़ी कक्षा में जैसे 10वीं कक्षा में 25 स्वयं इसको फिल करेंगे। तो इसमें बच्चों से कोई गलती होती तो उसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए, शीट में जो गलती होती है। सीट के लिए OMR सीट का वो जैसा कि हमने आपको बताया कि OMR सीट जो छोटे बच्चों के लिए क्लास 3 और 5 के लिए वो हमारे FI और ऑब्जर्वर उनकी मदद करेंगे भरने के लिए, उनके द्वारा फिल की जाएगी। थैंक यू।